हेलो फ्रेंड्स, जहां सावन के महीने में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है, वहीं हमारे व्रतों की भी शुरुआत हो चुकी है। और इन्हीं व्रतों में खाने के लिए मैं लेकर आई हूँ फलाहारी मोतीचूर की लड्डू की रेसिपी। लेकिन हम इसे बेसन से नहीं बनाने वाले हैं। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एकदम सिंपल और आसान सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसे बना करके आप 3 से 4 दिन तक आराम से खा सकते हैं। यह जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और केवल 1 चम्मच घी से ही यह मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। बट इसे बनाने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है दोस्तों बिल्कुल बारीक वाला साबूदाना। ये देखिए बिल्कुल बारीक वाला साबूदाना है, जिसे नायलॉन साबूदाना भी कहा जाता है। तो साबूदाना तो कई प्रकार के होते हैं, इसकी वैरायटीज़ 2-3 प्रकार की होती है। और यहाँ मैंने ली है बड़े साइज़ के साबूदाना। तो हमें इस बड़े साइज़ के साबूदाना का इस रेसिपी में उपयोग नहीं करना है, ये छोटे वाले साबूदाना का ही हम यूज़ इसमें करेंगे। और यह देखिए ये वही वाला साबूदाना है जिसे मैंने आप लोगों को दिखाया। तो इसे मैंने पानी डाल के फूलने के लिए छोड़ दिया था और इसका मेजरमेंट मैंने कप से किया है। तो यहाँ मैंने 1 कप नायलॉन वाला साबूदाना लिया है और इसी कप से नाप कर लगभग 2 कप मैंने पानी इसमें डाला था और छोड़ दिया था इसे ओवरनाइट, जिससे कि अच्छे से फूल जाए। और यह देखिए ये फूलकर डबल हो चुका है। और इसे मैंने फुलाने से पहले 2 से 3 पानी डाल करके अच्छे से वॉश कर लिया था, जिससे कि इसके अंदर की गंदगी सारी अच्छे से निकल जाए। तो आपने देखा ही साबूदाने अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर के जो पानी है उसे हमें ड्रेन करना है। इसके लिए मैंने ली है बड़ी वाली छन्नी और उसमें इन साबूदानों को डाल देंगे और उसे इसी तरह से छोड़ देंगे, जिससे कि उसके अंदर के सारे पानी निकल जाए। और यह देखिए साबूदाना मैं दिखा रही हूँ कितना अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है और ये बढ़िया से फूल चुका है। तो बस इसके अंदर के सारे पानी ड्रेन हो चुके हैं। इसे निकाल लेंगे और पानी को फेंक देंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टेप में। इसके लिए कढ़ाई को चढ़ा देंगे गैस पर और उसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच घी। और जब घी मेल्ट हो जाएगी तब हम उसमें डालेंगे 10 से 12 काजू चॉप किए हुए। तो बिल्कुल बारीक मैंने इसे चॉप कर लिया है। और काजू की जगह पर आप चाहे तो खरबूजे के बीज, चिरौंजी या फिर अपनी पसंद की कोई भी ड्राई नट्स डाल सकते हैं। इसे डालने से एक अच्छा सा क्रंच आता है लड्डू में और लड्डू और भी टेस्टी लगती है। तो ये देखिए धीमी आंच पर मैंने इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है और इसे हम निकाल लेते हैं। तो अब इसी बची हुई घी में हमने जो साबूदाना फुला के रखा था उसे ऐड करेंगे और इसे बिल्कुल धीमी आंच पर चलाते हुए हमें भूनना है। धीरे धीरे हम जब इसे चलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे तो हम देखेंगे इसका कलर ट्रांसपेरेंट होने लगा है और इसमें एक हल्की सी बाइंडिंग आने लगी है। और बिल्कुल 5 मिनट में ये साबूदाने अच्छे से पक जाते हैं। और यह देखिए इसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है और मैं पास से दिखाती हूँ, बिल्कुल मोतियों की तरह यह दिखाई दे रहा है। और यह देखिए इसे मैं नज़दीक से दिखाती हूँ जिससे आप लोगों को पता चले इसे हमें कितना पकाना है और यह कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो बस अब इस टाइम पर हम डालेंगे 1 कप चीनी। तो हमने साबूदाना 1 कप लिया था, बिल्कुल उसी नाप का ही हमें 1 कप चीनी भी इसमें ऐड करना है। यदि आप साबूदाना गिलास या कटोरी से माप कर ले रहे हैं तो उसी गिलास या कटोरी से आपको चीनी भी लेना है, जिससे कि आपके लड्डू सही माप और मेजरमेंट से स्वादिष्ट बने। और इस माप से यदि आप लड्डू बनाते हैं तो आपके लड्डू ना ज़्यादा मीठे बनेंगे और ना ही ज़्यादा फीके। बिल्कुल परफेक्ट माप मैंने बताया है। और यह देखिए चीनी हमारी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इस टाइम पर मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है और इसी टाइम पर मैं डालूँगी इसमें ऑरेंज फूड कलर, जिससे कि यह बिल्कुल मोतीचूर के लड्डू की तरह दिखे। और यदि व्रत के लड्डू हैं, कलर आप डालना नहीं चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप चाहे तो केसर के धागे ले लें और उसे दूध में भिगोकर इसमें ऐड कर दीजिएगा, जिससे कि इसमें अच्छा सा कलर तो आएगा ही, साथ में इसका फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। और यदि केसर ना हो, क्योंकि केसर इतनी महंगी है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास होगी,
तो इसके लिए क्या करें, आप इसी तरह से बना लीजिए। ऐसे भी है, बहुत टेस्टी लगती है। मैंने पहले भी इसे बनाया है बिना कलर डाले, और कलर डालने से वह केवल देखने में अच्छी लगेगी, उसमें इसका कोई फ्लेवर नहीं आएगा। और यह देखिए, चीनी मेल्ट होने के बाद जो पानी थे वो अच्छे से सूख चुके हैं। तो अब इसमें डालेंगे हमने जो काजू फ्राई करके रखे थे उसे, और आधी छोटी चम्मच हम इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे। और यदि आप केसर का यूज़ इसमें कर रहे हैं तो इलायची के पाउडर को टोटली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि केसर में अपना ही एक अच्छा सा फ्लेवर होता है। तो जैसे ही चीनी के पानी सूखते हैं ना, विदिन 5 से 10 मिनट में ही यह थिक हो जाती है और पहले से डो फॉर्म में आने लगती है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच घी। और इस टाइम पर घी डालना टोटली आपकी मर्जी है, डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं, ये ऐसे भी टेस्टी लगती है। मैंने इसीलिए डालना है कि लड्डू में अच्छी सी शाइन आ जाएगी और यह पैन ईज़िली छोड़ देगी। तो यह देखिए, यह बिल्कुल डो फॉर्म में आ चुकी है। तो इस टाइम पर हम इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे। और इसे हमें पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, जब यह हल्का गर्म होगी तभी हम इसके लड्डू बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि पूरी तरह से जब ये ठंडे हो जाएंगे तो साबूदाना अपने आप को होल्ड नहीं करेगा और लड्डू अच्छे से बनेंगे नहीं। और ये देखिए, इसे जो बना रही हूँ मैं, तो ये अभी भी गर्म है और मेरे हाथ पूरी तरह से जल रहे हैं। और मुझे इसे बनाना ही था, क्योंकि बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो चुका था और मैं जल्दबाजी में थी, तो इसे मैंने गर्म में ही हाथ लगा लिया। आप इसे हल्का ठंडा करके ही बनाएं, जिससे कि यह ईज़िली अच्छे से होल्ड भी हो जाता है, बहुत अच्छे से बन भी जाता है। तो ये देखिए, मेरा एक लड्डू अच्छे से बन चुका है, बिल्कुल दिख रहा है ना मोतीचूर के लड्डू की तरह। और इसी तरह से हम दूसरा लड्डू भी तैयार कर लेते हैं। तो एक बार फिर से बनाकर बता देती हूँ आप लोगों को। डो को इस तरह से हाथों में लेना है, और अभी गर्म है इसलिए मैं थोड़ा सा इसे ठंडा करने की कोशिश कर रही हूँ। हल्का ठंडा होगा आपका तो इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इसे हाथों में लेकर के इस तरह से गोल घुमा देना है। बस बनाने से पहले हाथों में घी ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ये हाथों में थोड़ा चिपकता है। घी लगाने से ये बहुत अच्छे से आसानी से बन जाता है। तो यह देखिए, दूसरा लड्डू भी बनकर तैयार है। और इसी तरह से देखिए, मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। और ये केवल 3 चीज़ों से यह टेस्टी लड्डू जो बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मेरे घर में तो 2 से 3 दिन नहीं चलते। इसे तो व्रत में क्या, इसी तरह से भी बना के खा सकते हैं। ये इतनी टेस्टी है और साथ ही हेल्दी भी है, क्योंकि केवल 1 चम्मच घी से ही बनकर तैयार हुई है। तो ये लड्डू आप चाहे तो व्रत में भी खा सकते हैं या फिर इसी तरह से भी बना के खा सकते हैं। तो इसे मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। इस टाइम पर ये अभी गर्म है और सॉफ्ट है, इसे तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जब ये शेप होल्ड कर देंगे तो ईजिली टूट जाएंगे, बिल्कुल मोतीचूर के लड्डू की तरह। तो इस लड्डू को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।